अगर मैं नीट नहीं क्लियर कर पाया तो सर क्या करूंगा आगे। तो कई बार बच्चों की पेरेंट्स की मानसिकता होती थी कि यार बायोलॉजी स्ट्रीम में अगर डॉक्टर बन पाए, एमबीबीएस कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो बीएससी करने के अलावा कोई इलाज ही नहीं। ये एक माइंडसेट बच्चों का और पेरेंट्स का होता है कि एमबीबीएस के अलावा पीसीबी वाले बच्चों के पास ऑप्शंस ही नहीं है। मेजॉरिटी जनता ऐसी होगी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने एमबीबीएस ड्रीम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर दोस्तों, दैट इज नॉट द एंड। मान लीजिए आपने नीट एग्जाम दिया ही नहीं, आपने नीट की तैयारी की ही नहीं है, तो भी आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बीइंग अ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम योर मेंटर टीचर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स जो पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। उन स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले गाइज, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले डेज में, मंथ्स में, वीक्स में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स, रिलेटेड टू योर फ्यूचर, आपके कॉलेज, काउंसलिंग, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो इन केस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं नीट के लिए ट्रेन करता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन नीट के लिए ट्रेन करता हूँ, उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल कई बार रहता है। जो बच्चे अपना फर्स्ट ड्रॉप ले चुके होते हैं या सेकंड ड्रॉप लेने वाले होते हैं, थर्ड ड्रॉप लेने वाले होते हैं नीट की प्रिपरेशन में, कई बार मुझसे सवाल करते हैं, व्हाट इफ आई कुडंट क्लियर नीट। अगर मैं नीट नहीं क्लियर कर पाया तो सर क्या करूंगा आगे, एमबीबीएस नहीं तो क्या, है ना। इसी सेक्शन पे अपन आज बात करने वाले हैं कि इन केस अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाए तो आपके पास क्या करियर चॉइसेस है। उस मैटर पे मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ मैंने जब डिस्कशंस वगैरह किया थ्रू आउट दीज ईयर्स, जब मैं डिस्कशन करता था, तो कई बार बच्चों की, पेरेंट्स की मानसिकता होती थी कि यार बायोलॉजी स्ट्रीम में अगर डॉक्टर बन पाए, एमबीबीएस कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो बीएससी करने के अलावा कोई इलाज ही नहीं। ये उनका स्टेटमेंट हुआ करता था कि एमबीबीएस कर पाए तो ठीक है, वरना तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। या मान लीजिए अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करा पाए, उसके अलावा तो बच्चे को बीएससी करनी पड़ जाएगी। तो ये एक माइंडसेट बच्चों का और पेरेंट्स का होता है कि एमबीबीएस के अलावा पीसीबी वाले बच्चों के पास ऑप्शंस ही नहीं है। मैं इस मिथ को अपने आज के इस वीडियो में ब्रेक करना चाहूंगा और आपको बहुत डिटेल में पूरी तरह से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आपका स्टूडेंट जो है वो पीसीबी स्ट्रीम में है और किसी कारणवश एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश वो नीट नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो और भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस और भी बहुत बढ़िया करियर चॉइसेस आपके पास अवेलेबल रहती हैं। आपके पास होप लूज करने का, निराश हो जाने का कोई कारण ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को, एम्स में जाने के ड्रीम को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के ड्रीम को, एमबीबीएस करने के ड्रीम को पूरी तरह से जियो। पहले आप पूरी तरह से अपनी तैयारी करो, है ना, पूरा लग के अपनी प्रिपरेशन करो। आपको 12th के साथ आपने ट्राई कर लिया, मान लो इन केस नहीं हो पाया, आपने फर्स्ट ड्रॉप ले लिया, आपको लगा कि नहीं मुझे एक और बार ट्राई करना है, आपने सेकंड ड्रॉप भी ले लिया, पूरी आपने कोशिश कर ली। बट बच्चों, आप देखिए, करीबन 22 लाख बच्चे, मोर देन 22 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अपीयर होते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं। बट इतनी मेडिकल सीट्स तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना। प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला लें तो भी उतनी मेडिकल सीट्स तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स मेजॉरिटी जनता ऐसी होगी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने एमबीबीएस ड्रीम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट दोस्तों, दैट इज नॉट द एंड। आपके करियर का, आपके ड्रीम का एंड नहीं है ना वहां पे। तो मैं उसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आपने पूरी जान से, पूरी मेहनत से अपने एमबीबीएस ड्रीम की तरफ ट्राई कर लिया और फिर भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, उनमें क्या फ्यूचर है, किस तरह की जॉब्स लग सकती हैं, है ना, कितना एनुअल पैकेज आपको मिलेगा।
राइट आप रिसर्च में आगे बढ़ पाएंगे कि अपना क्लिनिक आप खुद का खोल पाएंगे, वॉट एवर जो भी डिटेल्स अवेलेबल है वो सारी चीजें मैं आज क्लैरिफाई करूंगा। तो ध्यान से मेरे सारे ऑप्शन सारे पॉइंट्स सुने। राइट तो मैं अपने डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। एक मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने एक्चुअली नीट अटेम्प्ट किया है और नीट में स्कोर कम है, ठीक है, इतना स्कोर नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का ऑप्शन मिल पाए। हां अगर आप प्राइवेट में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट आप अगर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एक ऑप्शन में रख सकते हैं। बट इन केस अगर आपका नीट स्कोर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट दिलाने के लिए नहीं सक्षम है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, दैट इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। और इन केस अगर आप नीट स्कोर्स के थ्रू जाना ही नहीं चाह रहे हैं, आपका नीट स्कोर इतना कम है कि आपको ये सारे ऑप्शन जो मैं केस 1 में बताऊंगा वो भी नहीं मिल पाए, या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने नीट एग्जाम दिया ही नहीं है, आपने नीट की तैयारी की ही नहीं है, तो भी आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। बीइंग अ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्टूडेंट, बीइंग अ बायो स्टूडेंट, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनको भी मैं अपने डिस्कशन में क्लैरिफाई करूंगा। तो एक तो नीट के साथ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो देखेंगे, और एक नीट के बिना भी पीसीबी वाले बच्चों के पास क्या ऑप्शंस है उन पॉइंट्स को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइज सबसे पहले तो बात करेंगे अबाउट द ऑप्शंस दैट यू हैव विथ लो नीट स्कोर्स। मान लीजिए आपका नीट का स्कोर जो है वो 580 के ऊपर नहीं है, जनरल कैटेगरी में 600 के ऊपर नहीं है, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया काउंसलिंग से या अपनी स्टेट काउंसलिंग स्टेट कोटा से कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, और फिर उन स्कोर्स के साथ आपको लग रहा है कि अब आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाह रहे हैं, आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप कर चुके हैं, और फाइनली आपको एक करियर पाथ चूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लैरिफाई करूंगा कि इन केस अगर एमबीबीएस के अलावा कोई करियर पाथ चूज करना पड़ रहा है तो इसको एक निराशा से रिसीव मत कीजिए, है ना, उसको एक हताशा से, एक डिमोरलाइज्ड मन से उसको रिसीव मत कीजिए। कारण कि इन सारे करियर चॉइसेस में जो मैं अभी आज आपसे डिस्कस करूंगा, इनमें भी बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत शानदार जॉब ऑप्शंस, बहुत बढ़िया पे पैकेजेस, सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको मन में तैयारी चाहिए, आपको मन में प्रिपरेशन चाहिए कि यार नहीं कोई बात नहीं, इन केस मेरा एमबीबीएस नहीं भी हो पाया है तो मैं इन सारे करियर ऑप्शंस में भी अपना फ्यूचर बढ़िया बना सकता हूं, और लोग बना ही रहे हैं ना। सारे जो पीसीबी चूज करते हैं वो सारे बच्चे तो डॉक्टर बन नहीं जाते, है ना, बहुत सारे और करियर चॉइसेस हैं जहां लोग हैप्पीली अपना लाइफ आगे स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी बातों को समझने के लिए मेंटल प्रिपरेशन होना जरूरी है कि हाँ यार एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कि एमबीबीएस अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। इस बात को पहले तो समझो, रिसीव करो, और फिर मेरी बात सुनो। तो वर्स्ट केस मान लो एमबीबीएस नहीं हो पाया, आपका नीट स्कोर कम है, तो क्या करियर चॉइसेस हैं। तो बच्चों एक ऑप्शन ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं, दैट इज बीडीएस, इट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अराउंड 28,000 सीट्स अवेलेबल हैं इंडिया में कॉलेजेस में जो नीट स्कोर से मिलती हैं। आपको नीट के स्कोर्स की ही बात कर रहा हूं मैं, लो नीट स्कोर्स हैं तो बीडीएस करने का चॉइस आपके पास होता है, उसके बारे में। दूसरा ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आयुष प्रोग्राम, दिस इज आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें भी करीबन 53,000 अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं जो नीट एग्जाम के थ्रू फिल की जाती है। और तीसरा ऑप्शन जो लो नीट स्कोर्स पे आपको मिल सकता है दैट इज अबाउट द वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शन। तो बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस सेक्शन को अपन देखेंगे। इसमें करीबन अराउंड 600 अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं जो नीट स्कोर्स के थ्रू फिल की जाती है ना। तो एक तो यह है, इनकी डिटेलिंग में स्टार्ट करता हूं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट बीडीएस। नाउ आई थिंक इसके बारे में मेजॉरिटी बच्चे जानते हैं, बट अगेन उसको वो अपने एमबीबीएस ड्रीम के सामने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। अब उनके एमबीबीएस ड्रीम की वो इतना स्ट्रांग होता है उनका ड्रीम जिसके लिए वो पढ़े होते हैं ना, ऑब्वियसली नेचुरल है यार कि आप इतना टाइम उसके लिए प्रिपेयर किए, इतना एनर्जी जान आपने झोंका, तो उसके बाद उस ट्रैक को छोड़ना आसान नहीं होता। बट
दैट डज नॉट मीन कि बाकी ट्रैक्स अच्छे नहीं है। सुनो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अगर आप बीडीएस कोर्स में जाते हैं तो बच्चों ये 450 से 550, ये ईयर बाय ईयर चेंज होता है। पर नीट स्कोर जो इन कोर्सेज के लिए चाहिए वो 450 से 550, 560, 570, 580 तक भी कई बार कट ऑफ जाती है। बट ये जैसे मैंने कहा ईयर बाय ईयर चेंज होता है। बट इन केस अगर आप बीडीएस एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास आगे चल के डेंटिस्ट बनने का ऑप्शन ओपन रहता है। आप डेंटल टेक्नीशियन बन पाते हैं, आप प्रोस्थोडोंटिस्ट की पोस्ट पे जा पाते हैं, आप डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल कंसल्टेंट, बहुत सारी करियर चॉइसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? तो डेंटल क्लिनिक्स आप खुद का ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है ना। डेंटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की आप खुद का बिजनेस ऑन कर सकते हैं, या आप लेट्स से उसमें जॉब कर सकते हैं। और एवरेज सैलरी अगर अपन देखें, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो 6 to 7 लाख 8 लाख की सैलरी इनिशियल आपको मिल जाती है। ऑफ कोर्स बच्चों का पॉइंट ये रहता है कि सर तो बहुत कम सैलरी है ना। अगेन वही बात कि सर सैलरी नहीं है बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए तो हम बाकी ऑप्शंस में नहीं आना चाहते। तो मैंने कहा आप अगर एमबीबीएस में जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके अलावा आपको ऑप्शंस बता रहा हूं जो बुरे नहीं हैं, जिनको तरीके से अगर हैंडल किया जाए तो बहुत बढ़िया आगे का पाथ बनाया जा सकता है, राइट। तो मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी बीडीएस वगैरह करने के बाद आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू किया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू किया, और करीबन 6 लाख 7 लाख 8 लाख इस तरह की इनिशियल सैलरी आपको मिलना शुरू हुई, विच इज लेस, आई अग्री, चलो ठीक है कम है। बट धीरे धीरे उसमें जॉब करते करते मान लो 3-4 साल 4 साल 5 साल आपने जॉब किया, ठीक है, अपने पेशेंट्स वगैरह में आपका अच्छा नाम हुआ बिकॉज आपने अच्छे से ऑनेस्टली उन्हें सर्व किया, आपकी एक आइडेंटिटी उस जगह पर बनी जहां पे आप काम कर रहे थे, और कुछ साल बाद आपने अपना खुद का एक क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप ऑनेस्टली तरीके से अपने पेशेंट्स को हैंडल करते हो, उन्हें सर्व करते हो, तो बच्चों बहुत जल्दी आपका नाम स्प्रेड होता है। और ऐसे केस में अगर आपका खुद का क्लिनिक है, एक डेंटिस्ट का अगर खुद का क्लिनिक है, तो अनमैचेबल अर्निंग्स, लिटरली बता रहा हूं अनमैचेबल अर्निंग्स आप फ्यूचर में सिक्योर कर सकते हैं। यार इतना बड़ा करियर होता है एक डॉक्टर का, कोई 2-4-5-7 साल की बात थोड़ी है। आप कुछ ईयर पहले अर्न कर लो, प्राइवेट जॉब में अर्न कर लो, गवर्नमेंट जॉब में अर्न कर लो, और फिर उसके बाद आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी रेप्यूटेशन जो आपने बनाई है अमंग्स द पेशेंट, उस पर आप प्ले करो। इट्स एन ओपन प्लेग्राउंड। आप आराम से बहुत अच्छा एक सेटिस्फैक्टरी करियर, एक अच्छा पैकेज जो है वो एक अपने क्लिनिक से बना सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन। इसको आप बिल्कुल रूल आउट करके नहीं रखें, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, दिस इज इन द आयुष कोर्स। अब आयुष कोर्स एक्चुअली ये देखो, ये बड़ा ही बूमिंग सा इंडस्ट्री है, ऑल्दो नॉट दैट मच बूमिंग इन इंडिया, बट फॉरेन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जबरदस्त डिमांड है ना। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आयुर्वेदा, जहां पे होम्योपैथी, जहां पे योगा बूमिंग है। ऑल्दो इंडिया में ये काफी ऑफ कोर्स राइज कर चुका है, बट बाकी बहुत सारे कंट्रीज तो धीरे धीरे अब इसकी तरफ इंक्लाइन हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रहा है उन कंट्रीज में। तो BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना, 5.5 साल का टोटल कोर्स होता है आपका, ये ग्रेजुएशन और इंटर्नशिप मिला के। अगर आप BAMS कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ना आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। तो उस फ्रंट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंडिया में ही जॉब करना जरूरी है। अगर आप आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज मेजॉरिटी कंट्रीज तो बच्चों ऐसी हैं जो धीरे धीरे आयुर्वेदा में अब इवॉल्व हो रही हैं, जहां पे आयुर्वेदा उतना बेटर वे में डेवलप्ड या सामने आया ही नहीं है। सेम इज विथ होम्योपैथिक, है ना। BHMS अगेन अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन, ऑल्दो इंडिया में उतने इंकरेजिंग जॉब्स कई बार नहीं मिलते हैं, मिल भी सकते हैं बट सबको नहीं मिल पाते। तो अगेन आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। फिर नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज में बैचलर आपका किया जा सकता है, यूनानी में आप आगे बढ़ सकते हैं, सिद्धा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में देखिए,
वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट आयुष प्रोग्राम को तो बहुत एनकरेजमेंट दे रही है दीज डेज, और जैसा मैंने कहा आउट ऑफ इंडिया तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज में तो ये सारी कहानियां जो है ये इवॉल्व ही नहीं हुई हैं या हो रही हैं तो बहुत बेसिक स्टेज पे, और ये लोग बहुत एनकरेजमेंट देते हैं कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन से हटके आयुर्वेदिक को, होम्योपैथिक को बहुत जगह प्रेफरेंस दी जा रही विथ ऑब्वियस रीजंस, है ना। तो इस वाले फ्रंट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि आपको लो नीट स्कोर्स से BAMS, BHMS, योगा और इन सारे फ्रंट्स में भी अच्छे जॉब ऑप्शंस मिलते हैं, सैटिस्फैक्टरी जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। कोई ऐसा मन मार के जॉब करना पड़ रहा है वो सिचुएशन नहीं है, सैटिस्फैक्शन जॉब आपको मिल जाता है डेफिनेटली। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी जो है विद लो नीट स्कोर्स इज विद वेटरनरी साइंसेज, बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों ये करीबन 420 से 520 का नीट स्कोर वेरी करेगा ईयर बाय ईयर, तो स्टैटिस्टिक्स आप वेरीफाई कर सकते हो। इसमें भी आपको अच्छे करियर ऑप्शंस देखने मिलते हैं, और एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो कई सारे जो ऐसे जो विलिंगली इस करियर को चूज करते हैं, मतलब डॉक्टर बनने से बेटर उनको यहां पे बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस, एनिमल डॉक्टर्स जो हैं वो बनने में कई बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और विलिंगली वो इस करियर चॉइस को ले रहे होते हैं। तो इस करियर चॉइस में जाने के बाद, इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आप एक वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक वेटरनरी रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है ये। एनिमल ब्रीडर्स, वेटनरी ऑफिसर्स, वेटनरी सर्जन, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन वेटनरियन, जो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आप केवल ऊपर ऊपर से पिक्चर देखते हो कि डॉक्टर बनूंगा या डेंटिस्ट बनूंगा या जानवर का डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं चलता है ये। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज बच्चों ये वाले कोर्स के बाद भी बहुत रेप्यूटेड जॉब, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलते हैं और आप अच्छा अर्न कर पाते हैं। तो अराउंड 6 लाख का इनिशियल पे पैकेज आपको मिलता है, जो अगेन आपको लगेगा कि सर आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से तो कम है। यस, आई अग्री, बट अगर उस स्ट्रीम में भी अपना काम आप अच्छे से करते हो तो आप खुद जानते हो कि पेट्स को लेके तो आजकल कितना ट्रेंड है कि ऑलमोस्ट हर 3 में से एक घर में आपको, हर 2 में से एक घर में, 3 में से एक घर में, 4 में से एक घर में आपको पेट्स मिल जाएंगे, और लोग एक्चुअली उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। उनको वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं डेफिनेटली उनकी कंसल्टेशन के लिए बहुत डिमांड्स रहती हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बढ़िया पे करते हैं वेटनरी। और अगेन मैंने कहा कि इंडिया में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो कई बार आउट ऑफ इंडिया ऑप्शंस डेफिनेटली ढूंढे जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप नीट स्कोर के थ्रू ही जाना चाह रहे हो और MBBS नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट देखो, अब बता रहा हूं कि इन केस नीट स्कोर आपका बहुत ही खराब है, 200, 250, 300 नंबर है, प्राइवेट में आप जाना नहीं चाह रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, और ये जो 3 कोर्सेज मैंने बताए इनमें गवर्नमेंट ऑप्शंस आपको मिल नहीं पा रहे बिकॉज स्कोर कम है, या हो सकता है कि आपने PCB लिया था 11th-12th में बट आपने नीट दिया ही नहीं, आपने उसकी तैयारी ही नहीं की और आप देना भी नहीं चाहते, और फिर भी आपको ऐसे कोर्सेज देखने हैं जो PCB से मिल जाते हो और आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे। ऑब्वियसली हर तरह का पॉसिबिलिटी है दुनिया में, इतने सारे स्टूडेंट जो 12th के साथ बायो का बोर्ड एग्जाम देते हैं, हर बच्चा तो डॉक्टर मतलब मन से ही नहीं बनना चाहता ना कई बार। तो और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सुनो मजा आएगा। तो देखिए गाइज, पहला सबसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन आता है रिसर्च में जाने का। अब कई बच्चे तो बायोलॉजी लेते ही इस मन से हैं कि मेरे को तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, मेरे को तो बायो में रिसर्च ही करनी थी, है ना। तो इन केस अगर आप रिसर्च ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, एक रिसर्च पर्सन बनना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो रॉकेट उड़ाने वाला बंदा ही साइंटिस्ट बनेगा या साइंस मैथ्स पढ़ने वाला बंदा ही साइंटिस्ट बनेगा, नहीं। बायो अगर आपके पास है तो जबरदस्त ऑप्शंस हैं बीइंग अ साइंटिस्ट बनने के, रिसर्च पर्सन बनने के। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हो, एक बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एटॉमिक रिसर्च करना चाहते हो, इकोलॉजी में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, जेनेटिक्स में रिसर्च करना चाहते हो, भर के फील्ड्स हैं जिनमें एक बायो वाला स्टूडेंट रिसर्च कर सकता है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं, राइट, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, सुनिए। रिसर्च की तरफ जाने के लिए PCM और PCB दोनों के स्टूडेंट्स
एक बहुत ही शानदार एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज IAT, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। गाइज, इंडिया में 7 आइसर्स हैं, ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। ये आप इंडिया में 7 आइसर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और एक ISC बैंगलोर, तो अलग ही लेवल का कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस जाने जाते हैं इनके रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो जो भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ 11th 12th में पढ़े और लेट्स से नीट देना ही नहीं चाह रहे, या नीट दिया और उनको अपनी करियर एस्पिरेशंस नीट की तरफ से नहीं मिल पा रही हैं, और फर्दर स्टडीज, रिसर्च वगैरह में, साइंटिस्ट वगैरह की वर्किंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जबरदस्त एग्जाम ऑप्शन है आपके लिए कि आप नीट के साथ इस एग्जाम को भी दीजिए। तो ये इंडिया के 7 आइसर्स और ISC बैंगलोर में आपको एडमिशन दिला सकता है, जहां पे आप 4 साल 5 साल का BS-MS प्रोग्राम करोगे, और उसके बाद आप PhD के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप इन कॉलेजेस से पास आउट है। आप चाहते हैं कि आप इंडिया में ही कुछ अच्छी लेबोरेटरीज या अच्छे रिसर्च सेंटर्स पे जॉब करना चाहते हैं एज अ जूनियर साइंटिस्ट, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और बड़ी आसानी से इन कॉलेजेस में निकलने के बाद आपको बड़ी आसानी से अच्छे ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस इन कॉलेजेस में पढ़ना पड़ता है। भाई, ये रिसर्च वाले कॉलेजेस हैं, प्योर साइंसेस वाले कॉलेजेस हैं, प्योर पढ़ाई वाले कॉलेजेस हैं। तो 4 या 5 साल का BS-MS प्रोग्राम होता है। एग्जाम इसका जून में होता है, आपके नीट से फ्री हो जाने के बाद, एंड ऑनलाइन एग्जाम है। तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, IAT एक ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जाम ऑप्शन जो आपके पास आता है वो नेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो PCB वाले बच्चे अगेन वही रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, ये भी रिसर्च ओरिएंटेड ही है। मैंने बोला तो मैं परस्यू रिसर्च वाली कैटेगरी बता रहा हूं। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो अगेन इंडिया में दो बहुत रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं। एक तो है नाइजर भुवनेश्वर में, और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये मुंबई में आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आपका मुंबई में कॉलेज है। इस एग्जाम के थ्रू इन 2 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। एंड बच्चों, इन कॉलेजेस में से निकलने के बाद अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, PhD के लिए लोग हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, है ना, इस तरह के, स्टैनफोर्ड में, इस तरह के कॉलेजेस में भी एंट्री मिल जाती है। और एक्चुअली बड़ी मुश्किल नहीं, आसानी से ऑप्शन मिलता है अगर आप इन कॉलेजेस में से पास्ड आउट है। इनका इतना रेप्यूटेशन है, इतना माना जाता है इनको। तो आप देखिए ना, मतलब ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो अलग बात है, आप यहां साइंटिस्ट बन के निकलेंगे। तो 5 साल का MS कोर्स होता है इनमें। जून में इनका एग्जाम होता है, अगेन नीट से फ्री होने के बाद, और ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो रिसर्च पर्सन, साइंटिस्ट बनना है तो ये भी एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन जो इंडिया में रिसर्च के लिए जाना जाता है, अगेन अ वेरी वेरी फेमस कॉलेज, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेस कोलकाता, IACS कोलकाता। ये भी आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड MS कोर्स होता है। इनका भी सेपरेट एग्जाम ये लोग जून में लेते हैं आपके नीट के बाद, और ऑनलाइन एग्जाम है। अगर रिसर्च में अपना करियर आगे बढ़ाना है तो आइजर, नेस्ट और IACS, इन 3 एग्जाम्स को मन में रखो, है ना। और इन केस चॉइसेस के तौर पे आप लेके रखना चाहते हो कि सर ये नीट के साथ साथ मुझे एग्जाम चॉइसेस देखनी है, तो ये 3 बहुत ही शानदार चॉइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इन केस मान लो रिसर्च में आपका इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट नहीं कि नहीं सर रिसर्च नहीं करनी, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं बनना है, तो उसके बाद BSc ऑप्शंस पे आता हूं। तो बच्चों देखो, BSc ऑप्शंस में ऐसे उसको हल्के में मिलो, है ना। अगेन सोसाइटी में माइंडसेट ये बना हुआ है कि अरे BSc कर रहा है, बैचलर ऑफ साइंसेस कोई मजाक नहीं है। आप कोई रैंडम आड़े तिरछे कॉलेज से BSc नहीं कर रहे। बहुत शानदार कॉलेजेस इंडिया में हैं जो अलग अलग कोर्सेज में आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, यार इसको BSc नहीं ना, यू आर ग्रैबिंग अ बैचलर्स डिग्री, आप मास्टर्स डिग्री लेने वाले हो किसी बढ़िया कॉलेज से, कोई हल्की बात थोड़ी है। तो उसको अपने प्रेस्टीज पे मत लो, अरे BSc नाम के साथ BSc जुड़ रहा है। आप सुनना मेरी बात, अभी मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूं कि क्या शानदार शानदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितना जबरदस्त करियर पाथ मिल पाएगा अगर आप BSc कोर्सेज में भी जाते हो। तो सबसे पहले सुनो, BS-MS इन एग्रीकल्चर साइंस एक जबरदस्त बूमिंग इंडस्ट्री है ये इंडिया में, जबरदस्त बूमिंग इंडस्ट्री है ये, मजाक नहीं है ये। क्या करियर पाथ एग्रीकल्चर साइंस में हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो इस एग्जाम की तरफ बढ़ने के लिए, मतलब इस करियर पाथ की तरफ जाने के लिए आपका जो एग्जाम होता है ना, दैट इज ICAR
AIEE. It is basically Indian Council of Agriculture Research, All India Entrance Examination for Agriculture. तो ICAR ये अपना अलग एग्जाम कराते हैं, ICAR कॉलेज में ये अपना अलग एग्जाम कराते हैं फॉर देयर BS-MS कोर्सेज इन एग्रीकल्चर साइंसेस. फिर बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं, आप सर्च करोगे आपको मिलेगा पूरा लिस्ट, जबरदस्त बहुत बड़ा लिस्ट है. ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इस एग्रीकल्चर साइंस के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं. आप CUET जो एग्जामिनेशन है उसके थ्रू भी एग्रीकल्चर साइंसेस के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो. एंड वंस यू बेसिकली पास आउट थ्रू दीज कॉलेजेस, आपका फ्यूचर करियर क्या है कि आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो, आप लाइफ स्टॉक मैनेजर बन सकते हो. ठीक है, करीबन 80 to 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलने की पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं. दिस इज ट्रू डेटा, ये कोई ऐसे रैंडमली कलेक्टेड डेटा नहीं है. मैंने पूरा रिसर्च करके, बहुत लोगों से बात करके, इंटरनेट पे ढूंढ के, है ना, और भी जो नोन पीपल हैं जो इस बारे में और जानकारी रखते हैं उनसे क्लैरिफाई करके ये सब डेटा इकट्ठा किया है कि अगर आप ग्रुप ए गेजेटेड जॉब लेते हो, इस तरह का जॉब ऑफर आपको मिल सकता है अगर आप BS-MS ICAR में से कर रहे हो. और यहां कंपटीशन भी बहुत कम है. जहां नीट में आप करीबन 22-23-24 लाख बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हैं, यहां पे 1-1.5 लाख लोग का ही कॉम्पिटिशन आपके सामने आता है. जैसे ही आप गूगल करोगे कि ICAR एग्जामिनेशन कितने बच्चों ने दिया, वो ईयर बाय ईयर बताएंगे, कभी 1.25 लाख, कभी 1,40,000, इतने बच्चे ICAR का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं. तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में से आप एग्रीकल्चर साइंसेज में अपना BS-MS प्रोग्राम आगे आगे बढ़ा सकते हो अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो, है ना. नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है दैट इज BSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स. बड़ा फेमस है ये काम, बहुत जगह आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट BSc न्यूट्रिशन किया हुआ है, डाइटिशियन बन गए हैं, और इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है. जिस तरह का लाइफस्टाइल बच्चों आजकल के लोगों का है, जिस तरह की जॉब्स में लोग हैं, जितनी सिटिंग जॉब्स होती हैं, आप खुद जानते हो, लोग डाइटिशियंस के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भागते हैं, है ना. और जितना चाहें आपको पे ऑप्शन मिलता है. जस्ट आपने इवन एक ऑनलाइन अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट सर्च किया, डाइटिशियन सर्च किया, उसकी कंसल्टेशन ऑनलाइन भी ली ना, तो भी आप आराम से, है ना, बड़ा आराम से उसको एक बढ़िया सा पेमेंट देके आते हो. बिकॉज डिमांड है इस चीज की. सब लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. पूरा दिन भर में उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो दे नीड अ कंसल्टेंट कि कोई डायरेक्टली बता दे कि क्या डाइट प्लान बनाना है, क्या न्यूट्रिशन फॉलो करना है, किस तरह का ओवरऑल हेल्दी रूटीन मेंटेन करना है. मतलब बहुत वैल्यू है इस टेक्निकलिटी की, इस एडवाइस की. तो BSc इन न्यूट्रिशन अगर आप करते हैं, इसमें एडमिशन आप चाहें तो ICAR से भी होता है, और CUET से तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स आपके लेवल अवेलेबल होता है. और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, इन सब के बाद आपके पास फॉरेन जाकर, आउट ऑफ इंडिया जाकर जॉब ऑप्शंस तो अवेलेबल रहेंगे ही. MBBS के अलावा जितने भी मैं कोर्सेज बता रहा हूं ना, इन सब का आउट ऑफ इंडिया बहुत वैल्यू है. इंडिया में भी है नो डाउट, बट आउट ऑफ इंडिया तो जबरदस्त वैल्यू है. तो 3 साल का कोर्स होता है. एडमिशन CUET एग्जाम होता है आपका, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी आप दे सकते हो. अब ये जो भी बायो वाले स्टूडेंट है ना, इस एग्जाम को जरूर ध्यान में रखना. अगर आप थोड़ा भी अपनी नीट के प्रिपरेशन को लेके अनसर्टेन हो ना, क्या मेरा दूसरा ड्रॉप हो गया है, तीसरा ड्रॉप हो गया है, ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे, तो CUET एग्जाम जरूर दें. बहुत सारे कॉलेजेस लाइक DTU, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CUET स्कोर से आपको उनके BS-MS प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं, और बहुत जेन्युइनली अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं इन कॉलेजेस में. भाई बढ़िया कॉलेज में जाओ ना, आप इन एग्जाम्स के थ्रू टॉप कॉलेजेस में जाइए, वहां अच्छा परफॉर्म करिए. किसी भी कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने वाले की रिस्पेक्ट तो होगी ही ना. बट हाँ, ऑब्वियसली आपको मेहनत तो हर जगह करना ही पड़ेगा. तो न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, हेल्थ कोच बन सकते हो, FSSAI फूड सिक्योरिटी वाला जो है उसमें कंसल्टेंट बन सकते हो, फूड क्वालिटी चेकर बन सकते हो, और बहुत सारी R&D लैब्स हैं, ITC की, नेस्ले की, है ना, कैडबरी, मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार. कैडबरी आप कंपनी में देखें, आप नेस्ले कंपनी में देखें, और जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको इस तरह के कंसल्टेंट या फूड सिक्योरिटी एजेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत हैवी पेमेंट देते हैं उनको.
लिटरली बता रहा हूं, बहुत हैवी पेमेंट्स देते हैं उनको। बस बात यह है कि लोगों को दो दिक्कत है, एक तो जानकारी नहीं है, दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं है। उन्हें लगता है कि सोसाइटी में केवल डॉक्टर को ही रिस्पेक्ट मिलेगी, और मैं बस वही मिथ आपका ब्रेक कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। मानो मेरी बात, ऐसा नहीं है। तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़िया है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और रिस्पेक्ट भी है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। स्टार्टिंग सैलरीज इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेड हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली आप सेटल डाउन हो जाते हैं लाइफ में, आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं अगर आप मेहनती हैं, अगर आप लगन से किसी भी फील्ड में लगे रहते हो तो बीएससी इन न्यूट्रिशन के बाद इस तरह के ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि HUL में आप लग गए, नेस्ले में चले गए, कैडबरी में चले गए, जो भी कंपनीज इस तरह की है। देन गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो कि फूड एनालिस्ट जो है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख के आसपास ही गवर्नमेंट एग्जाम है, सीधा आपको गवर्नमेंट जो आपकी ऐसे ही FCI का आप एग्जाम दे सकते हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और वहां तो जबरदस्त पर्क्स हैं, इनिशियल सैलरी के साथ साथ आपको जो ओवरऑल फैसिलिटीज और पर्क्स मिलते हैं वो भी बहुत जबरदस्त है ना। अगेन बट इंटरेस्ट होना चाहिए, इस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए तो नो डाउट, गर्ल्स के लिए तो बहुत शानदार ऑप्शन है ये, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। देन अब अगेन एक ऐसी फील्ड जो अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है, लोगों को फैसिनेटिंग तो लगती है, जब मूवीज में देखते हैं तो फैसिनेटिंग तो लगती है, बट खुद जाना नहीं चाहते। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसेज है ना, बहुत सारे मूवीज में फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, डेफिनेटली अपन सुनते हैं। कौन होता है वो बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसेस किए हुए बंदे होते हैं, जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया होता है। या तो आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाते हो, सिर्फ बात ये नहीं होती कि वो डब्बा लेके क्राइम सीन पे जाना है, सिर्फ वो थोड़ी है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट है या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है, यार बहुत रिप्यूटेड जॉब है। जैसी आप एंट्री, मतलब एक्चुअली आप देखो 4-5 लाख एवरेज सैलरी है, कम है, नो डाउट कम है, पर अगेन फ्यूचर सिक्योर्ड है, लंबे टाइम बाद बड़ा अच्छा करोगे इस फील्ड में। गवर्नमेंट एग्जाम देखें तो ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एग्जाम आप दे सकते हो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, डिफेंस आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको, अच्छे लोगों को तो खड़ाखड़ जॉब ऑफर करने के लिए बैठे हैं। और ये सब नाम आपने मूवीज में सुना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, CBI में काम करते हैं, डिफेंस आर्मी में काम करते हैं, और इनमें जाने के बाद तो सैलरी बढ़िया है। 1 लाख सैलरी अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको स्टार्टिंग में मिल रही है, तो उसके साथ वैसे ही आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, और आगे फिर आपको अप्रेजल्स वगैरह के थ्रू तो ऑफ कोर्स काफी ठीक प्लेसमेंट, काफी ठीक प्लेस हो जाते हैं आप अपने करियर में जल्दी ही। फिर ऑप्शन आता है BSc MSc, ऐसा प्योर BSc MSc करने का, इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या बायोटेक, है ना। तो ये आप BSc MSc इन बायोलॉजी किया हुआ है, BSc MSc इन फिजिक्स किया हुआ है, तो ये एक ऑप्शन आपके पास होता है अगर आप पढ़ाई में जाना चाह रहे हैं। और इसके बाद फिर आप PhD कर सकते हैं फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, एक बढ़िया पर्सन के अंडर, एक बढ़िया प्रोफेसर के अंडर आप PhD कर लो, या फिर आप खुद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनो, CSIR नेट UGC वगैरह करके, है ना, ये एग्जाम वगैरह क्लैरिफाई करके आप खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां तो बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, इनिशियल लेवल पे नहीं, बट जैसे आप सीनियर पोस्ट पे जाते हो यार, अब ऐसे नहीं होगा ना कि हर करियर में बस शुरुआत में पैसा आना चाहिए। ऐसे तो डॉक्टर के पास भी कोई जॉब में लगते ही तो बहुत हाई पैसा नहीं आता ना। अल्टीमेटली वो अपना नाम स्टैब्लिश करते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, है ना। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल मान लो स्विच करते हैं, अगर प्राइवेट जॉब्स में है, तब जाके उस पे पैकेज पे पहुंचते, तो वो तो आप यहां भी पहुंच सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, है ना। तो प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी बन जाए, बट जैसे ये भी ऑप्शन होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल BSc MSc बायोलॉजी में कर लिया, और फिर आपको किसी नीट कोचिंग में आप बायो फैकल्टी बन गए, बायोलॉजी। अब इसमें तो मतलब अनलिमिटेड, आप कोई बैरियर ही नहीं, अगर आप टैलेंटेड हो ना, अगर बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग सही है, मैं तो मेरी फील्ड की बता रहा हूं आपको, आपकी ट्यूनिंग सही है तो आप सोच भी नहीं सकते उतना पैकेज आप अर्न कर रहे होंगे 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, तो जबरदस्त। इनिशियल भी आपको 8-10 लाख तो आराम से मिल जाएगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपका लेक्चर डिलीवरी ठीक है ना, तो आराम से मिल जाएगा। तो टीचिंग जॉब तो BSc MSc करने के बाद, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टीचिंग जॉब तो जबरदस्त ऑप्शन है। आप BSc MSc BEd भी कर लो, BSc BEd कर लो, या MSc वगैरह करने के बाद CSIR ये कर लो,
और फिर आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, आप किसी कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में आप नीट के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। ये तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या कमी है? आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे साहब, कुछ टाइम बाद आप डॉक्टर्स बना रहे होंगे बच्चों को, है ना? आपके आशीर्वाद से लोग पढ़ पढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे होंगे, कहां दिक्कत है इस जॉब में? तो ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन है अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो अब यहां पॉइंट है कि यहां पे इंटरेस्ट वाली बात है कि भाई पढ़ाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों को समझाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हो। फिर लोगों का ऐसा भी आता है कि भाई नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर लिया, बट फिर मन बदल गया कि नहीं सर, करना ही नहीं है, मेडिकल फील्ड ही नहीं चाहिए। होते हैं, मतलब इस तरह के बच्चे भी होते हैं कि मेडिकल फील्ड ही नहीं चाहिए, मेरे को तो फील्ड ही छोड़नी है, मेरे को तो बायो फील्ड ही छोड़नी है, और अब ना मेरे को तो टेक्निकल में मजा आ रहा है, कंप्यूटर्स में मजा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, एमएनसीज में काम करना है, राइट? तो ऐसे बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को। अचानक से कभी मन बदल गया कि नहीं सर, ये तो बहुत हो गया मेडिकल फील्ड का, मेरे को तो छोड़ना है, तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, रास्ते क्लोज नहीं है ना? अगर आप चाहते हैं कि आप बीटेक करें, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक करें सीएससी या अदर स्ट्रीम्स में, कंप्यूटर साइंस वाला स्ट्रीम भी ओपन है भाई। अगर आप कंप्यूटर साइंस में या दूसरी स्ट्रीम्स में बीटेक करना चाहते हो, 4 साल का बीटेक प्रोग्राम आपका होता है, और कहां कहां से? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी जो है, उसका हैदराबाद कैंपस भी है, गोवा कैंपस भी है, वहां से आप कर सकते हैं। वो पीसीबी वाले बच्चों को प्रोग्राम्स ऑफर करता है। फिर वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वीआईटी एग्जामिनेशन अलग सेपरेटली कंडक्ट होता है, अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करता है, वीआईटी ट्रिपल ई नाम से एग्जाम होता है। और इस कॉलेज में भी पीसीबी वाले बच्चों के लिए सेपरेट बीटेक प्रोग्राम्स हैं, बीटेक कोर्सेज हैं। ऐसी मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, एलपीयू, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑल्दो प्राइवेट हैं, सारी प्राइवेट है, बट जैसे बिट्स, वेल्लोर, ये तो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो बीटेक प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, उसमें से कुछ कॉलेजेस में कंडीशन होती है कि भाई सीएससी करना है तो मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए था, और कुछ केसेस में, कुछ कॉलेजेस में ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है, कुछ कॉलेजेस में क्राइटेरिया होता ही नहीं है। ये आपको अपने चॉइसेस के हिसाब से, कॉलेज ऑप्शंस के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा नेट पे। मैंने तो एक राह दिखा दी आपको कि बीटेक का ऑप्शन भी है, एक रास्ता दिखा दिया है मैंने, बाकी तो आप गूगल करो भाई। बट ये रास्ता क्लोज नहीं है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी ये रास्ता क्लोज नहीं है, बस दिमाग पढ़ना नीचे। बीटेक कोर्स में आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, है ना? जिस मैथमेटिक्स का साथ आप 10th के बाद छोड़ चुके थे, जिस मैथ्स से आप भागकर बायो की तरफ आए थे, वो मैथ्स आपको बीटेक प्रोग्राम में पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में भी, और शायद मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो पढ़नी होती है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी होती है। तो उसके लिए मेंटली रेडी रहना है। और अगर आप, हाँ, टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ्स में भी इंटरेस्ट होगा आपका, है ना? तो अगर मैथ्स में है इंटरेस्ट, पढ़ सकते हो मैथ्स, तो ये रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। नीट नहीं क्लियर करवाने के बाद ये ऑप्शन भी ओपन है साहब, इनके एग्जाम्स दे दो, है ना? आगे देखो, अब मान लीजिए ये सारे कोर्सेज भी नहीं जमे कि नहीं सर बीटेक तो नहीं करना है, बीडीएस आयुष कोर्सेज में मिल नहीं पा रहा है, बीएससी में नहीं जाना है, और भी ऑप्शंस हैं यार। आप देखो ना अपने आसपास, आप जहां पर भी किसी हेल्थ कंडीशन में फंसे होते हो, आप केवल डॉक्टर के पास ही थोड़ी जाते हो, उससे पहले भी तो बहुत सारी वर्किंग होती है। जब आप रेडियोलॉजिस्ट के पास, जब आप कुछ टेस्ट वगैरह कराने जा रहे होते हैं, अब कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम करके अपना पूरा लेबोरेटरी ओपन किया हुआ है, अपने टेस्टिंग सेंटर्स ओपन किए हुए, और ह्यूज अर्निंग है, ह्यूज अर्निंग है। बस मैंने क्या बोला, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मन में तैयारी होनी चाहिए कि नहीं यार कोई बात नहीं, जो ऑप्शन है उसमें शानदार करके दिखाऊंगा, जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो देखो क्या शानदार करियर स्पैन हो सकता है अपना, क्या जबरदस्त लाइफ ट्रैक हो सकती है। बट पता होना चाहिए ना, दो पॉइंट्स मैंने आपको बोला था ना, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। लोग, एक तो पता ही नहीं होता कि ये भी करना था, लोग बीएससी करते रहते, बस पता ही नहीं था, और दूसरा पता तो था बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सर सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, सोसाइटी में कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, बताया मैंने आपको, इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए, है ना? तो अब एक और ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है वो है पैरामेडिकल कोर्सेज का, कि पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आपके पास ऑप्शंस नहीं। ये क्या होता है पैरामेडिकल? तो एक्चुअली गाइस देखो,
जो ये टेस्टिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, इसमें बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अब ये थोड़े स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, है ना, ये थोड़े लास्ट के अपने ऑप्शंस आते जा रहे हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो इनको भी आप ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि नहीं सर बीएससी तो नहीं करूंगा, तो बीएससी से तो बेटर फिर ये ऑप्शन है अपना प्राइवेट आगे जाके थोड़ा सा अर्न करके अपना आप टेस्टिंग सेंटर वगैरह ओपन करो, है ना, रेडियोलॉजी वगैरह का पूरा लैब वगैरह ओपन करो, तो देखो क्या शानदार अर्निंग होती है। तो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑल्दो इन सब में आपको लगेगा कि स्टार्टिंग सैलरीज कम है, बट यार हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बात कर रहे हैं ना, हम तो उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं जिन 24 लाख बच्चों ने पीसीबी लिया था, एग्जाम दिया था, सबका हो नहीं पाया, तो कोई बीडीएस में फिट होगा, कोई आयुष में फिट होगा, है ना, कोई वेटनरी में जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में जाएगा, कोई रिसर्च में जाएगा, उसके अलावा उसके बाद भी तो बच्चे बचेंगे। 24 लाख सारे के सारे कैसे एडजस्ट होंगे इधर उधर, है ना, तो उसके बाद भी जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, उनका भी लाइफ, उनका भी करियर, उनकी भी जॉब्स कहीं तो लगेंगी। तो सुनो ऑप्शन, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, 4 साल का कोर्स होता है और इस तरह की पोस्ट पे आप जा सकते हैं, है ना। फिर आप देखो बैचलर ऑफ साइंस इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग एग्जाम्स से बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज में से आप ये कोर्सेज कर सकते हो, ढूंढो इनके बारे में। मैं तो क्या बोल रहा हूं, मैं राह दिखा रहा हूं आपको, ऑप्शंस दिखा रहा हूं, आप करो गूगल, पता करो कि सर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में क्या ऑप्शंस है। 3.5 साल का कोर्स है। फिर आप क्लिनिकल असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह काफी अच्छा पे करते हैं इन सारे केसेस में, बहुत अच्छा पे करते हैं। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में बीएससी हो गई। फिर बैचलर ऑफ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, 4 साल का कोर्स होता है, ऑप्टिशियंस और अलग अलग केसेस में आप, अगेन ये बड़ा अच्छा चॉइस है, अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑप्टोमेट्री में अगर जा रहे हो तो इस तरह के कोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हो, इनके बारे में जानकारी हासिल करो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, अब ये तो अगेन कई लोग एक्चुअली बनना चाहते हैं, डॉक्टर वॉक्टर छोड़ के कई लोग चाहते ही यही कि मेरे को तो फिजियोथेरेपी करनी है। लिटरली मैंने तो अपने कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो 11th-12th में जब नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उनको समझ आ जाता है कुछ बच्चों को, सर ये तो मेरे बस का नहीं है, इतनी मेहनत तो मैं नहीं कर सकता। वो बच्चे खुद, कई कई सारे गर्ल्स के केस में मैंने ऑब्जर्व किया, कई सारे बॉयज के केस में ऑब्जर्व किया कि जो बोल रहे होते सर ये पीसीबी मेरे तो नहीं पल्ले पड़ रही, फिजिक्स तो मेरे से मैनेज ही नहीं होती है, और मेरा नीट स्कोर ये 150-200 चलता है, बढ़ ही नहीं रहा, 2 साल हो गए, तो मेरे को तो नहीं करना नीट। और वो फिजियोथेरेपी, है ना, या दूसरे ऑप्शन जो मैंने बोले कि वो खुद ही वो ऑप्शंस लेके आते हैं कि सर मैं तो रिसर्च में चला जाता हूँ, सर मैं तो फिजियोथेरेपी में चला जाता हूँ। अब इसमें तो यार मतलब हो सकता है कल को इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बने हुए हो आप, वहां पे भी तो एक हेल्थ, मतलब हेल्थ कोच होता ही है ना, वहां पे भी तो आपका एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वहां पे अपॉइंट करते ही हैं। तो क्या वो आप मान के चले, क्या वो वेल पेड जॉब नहीं होगी? तो डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, आउट ऑफ इंडिया भी, इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस में आप एक फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली रहता है। कोर्स ड्यूरेशन आपके सामने है, कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, प्राइवेट फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर, कि आपने खुद का अपना एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। कोई भी काम तरीके से किया जाए ना, प्रॉपर रिसर्च करके, पूरी मेहनत से और ऑनेस्टी से लोगों को सर्व करने का जॉब है ये। इंजीनियर्स कभी भी पब्लिक को ऐसे डायरेक्टली सर्व नहीं कर रहे होते हैं, है ना, उनका सॉफ्टवेयर बनाने में काम है, वो ठीक है, सॉफ्टवेयर पब्लिक को सर्व कर रहा है, बट वो इंजीनियर खुद सर्व नहीं कर रहा। बट यार डॉक्टर या डेंटिस्ट हो गया, या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गया, या फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ये तो डायरेक्टली पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। तो अगर आप पब्लिक सर्विस में हो और आप अच्छे से लोगों को हैंडल करते हो, ऑनेस्टली अपना काम करते हो, तो फील्ड कोई भी हो आप अपना नाम बना लोगे, आप एक्चुअली अपनी पोजीशन बना लोगे। बस एक शुरुआत लेने की बात होती है, थोड़ा संयम रखने की बात होती है। इतने बड़े करियर में कुछ टाइम बाद आप सेटल हो ही जाते हैं, आपका ठहराव आपको मिल ही जाता है। उसके बाद तो यू हैव योर प्लेग्राउंड, आराम से खुल के खेलो, खुल के उड़ो, है ना। तो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ नर्सिंग, अभी ये बीएससी नर्सिंग वाला भी एक बड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है। मतलब कई लोग अगेन जो पब्लिक सर्विस में चाहते हैं, और इसको अगेन आप ऐसे अंडररेटेड मत मानो, नर्स कौन बनेगा, ऐसे ऐसे मन से मत सुनो मेरी बात।
नर्सिंग अगर एम्स से किया जाता है तो बहुत सारे रेप्यूटेड जॉब्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आपको मिलते हैं। आप पता करो इसके बारे में, है ना। मैं ऑफ कोर्स सारा तो इसमें हर स्ट्रीम का डिटेल तो कवर नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको ऑप्शंस बताए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आप एक एक स्ट्रीम की डिटेल में जाओ, पता करो, थोड़ी रिसर्च मारो, मेहनत करो, है ना। और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। आपको मैं लिंक्स प्रोवाइड करूंगा कि आप इन लिंक्स पे जाके इसके बारे में डिटेल स्टडी करो, आपको मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो बीएससी नर्सिंग को ऐसे हल्के में मत सुनो, हल्के में मत लो कि ये क्या है, ये कौन सी जॉब है। बनते हैं ना लोग, मैं सिर्फ नर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, आप पढ़ना उसके बारे में। बैचलर इन ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। अब ये स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह में भी ऑल्दो लिमिटेड ऑप्शंस है बट है। फॉरेन में भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोजर है, बट डेफिनेटली ऑप्शंस होते हैं, कोई तो जाता ही ना इस स्ट्रीम में भी। तो बच्चों कुल मिला के मैंने आपको यह कन्वे करने की कोशिश की है कि अगर आप अपने मेडिकल ड्रीम में अपनी एस्पिरेशंस के अनुसार नहीं जा पा रहे, अपने जैसे आपने ड्रीम देखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, तो डिसहार्टन होने वाली कोई बात ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपके ड्रीम्स काइंड ऑफ शैटर हुए, आई अंडरस्टैंड कि आपने डॉक्टर बनने का ही ख्वाब देखा था, बट देन यार हर बार इंसान को उसकी प्रायोरिटीज, उसके एस्पिरेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलता ना, सबको तो नहीं मिलता। कहां मिलता है? आप देखो अपने आसपास, क्या हर कोई अपनी पसंद की जॉब कर रहा है क्या? सो दैट्स वाई कई बार हमें ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होता है, अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होता है। उसके लिए हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है, उसके लिए हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम मैंने आपको किया है, फिर उसमें एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है कि कोई बात नहीं, मैं इस फील्ड में आगे जाऊंगा और इस फील्ड में बढ़िया करके दिखाऊंगा। और आप देखो क्या गजब लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं, क्या शानदार लाइफ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो समझे मेरी बात को और ग्रेसफुली, हैप्पीली अपने करियर में आगे बढ़े, ठीक है। सो इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, अपने एग्जाम की तरफ आप बढ़ रहे हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश यू अ ग्रेट करियर अहेड। जिस भी फील्ड में आप जाएं, आप एक बहुत शानदार करियर के साथ आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। और कोई भी डिटेलिंग आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं, तो आप चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल आंसर यू देयर। मैं आपको सारे रिक्वायर्ड लिंक्स सेंड करूंगा और फर्दर असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहूंगा। इन केस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।